औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों की रीडिंग में क्या फ़र्क होता है। अक्सर ये कमेंट्स में सवाल पूछा जाता है कि सर क्या औरत का लेफ़्ट हैंड रीड करना चाहिए या राइट हैंड भी रीड करना चाहिए। जो ज़्यादा मशहूर बात है वो यही है कि जी औरत का लेफ़्ट हैंड रीड करते हैं और मर्द का राइट हैंड रीड करते हैं। इल्म पामिस्ट्री की जो तारीख़ है ना, तो ये तकरीबन 5000 साल पुरानी है। यानी कि जितना इंसान पुराना है इतना ही इल्म पामिस्ट्री भी इतना ही पुराना है। जब इंसान ने गारों पर नक्शो निगार बनाना शुरू किए और ड्राइंग बनाना शुरू की, तो सबसे पहले इंसान ने अपने हथेली की जो लाइनें हैं इन पर गौर करना शुरू किया कि मेरे हाथ में ये जो लाइनें हैं इनका क्या मतलब हो सकता है। फिर जूँ जूँ इंसान तरक्की याफ्ता होता चला गया, इंसान एक दूसरे की लाइनों पर रिसर्च करता रहा। तो इस तरीके से फिर इल्म पामिस्ट्री 5000 साल की मेहनत के बाद जो इल्म हम तक अभी तक पहुँचे है, जितनी भी रिसर्च हुई है, ये 5000 सालों की मेहनत के बाद इल्म पामिस्ट्री इंसान ने इसको खुद यानी कि ये इंसान की एक अपनी रिसर्च है, इंसान का एक अपना रिसर्च करदा इल्म है और ये कोई गैब का इल्म नहीं है। ये जो लाइनें हाथ में बनी होती हैं उसी से इंसान ने नताइज निकाले हैं कि लाइफ लाइन ये है, दिमाग की लकीर ये है और ब्रेन लाइन ये है। हो सकता है इल्हामी तौर पर अल्लाह ताला के किसी नबी पर या किसी वली पर ये अल्लाह ताला की तरफ से ये कोई इल्म नाज़िल हुआ हो किसी के दिल पर, तो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अंजील का एक नुस्खा मेरी नज़रों से ज़रूर गुज़रा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने बनी नो इंसान की जो किस्मत है, जो मैंने इंसान का मुकद्दर है, वो उसके हाथों में मैंने रख दी है। और अब जो साहिब इल्म होगा वो इस इल्म को पढ़ लेगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में वो बेहतर जान सकेगा। तो सिर्फ एक ही ये बात मेरे नॉलेज में आई है। लेकिन जहाँ तक इस इल्म की रिसर्च की बात है कि ये इल्म किस हद तक ठीक होता है, किस हद तक ये परफेक्ट होता है, तो मैंने जो 1984 से ये इल्म सीखना शुरू किया था, तो मेरे इन 40 35 40 सालों में जो मैंने हज़ारों लाखों इंसानों की जो रीडिंग की है, उसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये इल्म बिल्कुल बरहक है, सच्चा इल्म है। इसको रीड करने वाला गलत हो सकता है, लाइनों को पढ़ने वाला गलत हो सकता है, लेकिन लाइनों का जो इल्म है, जो इस इल्म की सच्चाई है, वो बिल्कुल बरहक है। देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने कोई चीज़ भी बेकार नहीं बनाई। अगर ये लाइनें खुद ब खुद हथेली पे बनती ना, तो फिर इंसान के हाथ में 3 या 4 लाइनें वो जो मुट्ठी बंद करने से बनती हैं वो बनती। किस्मत की जो लकीर है वो सीधी ऊपर की तरफ चलती है, वो मुट्ठी बंद करने से नहीं बनती। तो इसलिए कुछ जो आलम हजरात हैं, वो जिन्होंने कोई दीन की 4 किताबें पढ़ी हैं, वो एक अलामा साहब ना टीवी पे बता रहे थे हाथ की लाइनों के बारे में, और इसको गलत साबित करने के लिए वो अपनी साइंस पेश कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं जनाब ये लाइनें बनी हैं, मुट्ठी बंद करेंगे ना तो लाइनें बनती हैं। तो आप देखेंगे मैं मुट्ठी बंद करूँगा तो उन्होंने वो जो दिल की लाइन थी, दिमाग की लाइन थी, 2 लाइनों का उन्होंने बता दिया कि ये देखें जी ये मैंने मुट्ठी बंद की है तो ये 2 लाइनें बनी हैं। लेकिन बंदा उनसे पूछे जो ज़िंदगी की लाइन नीचे की तरफ आती है गुलाई में, वो मुट्ठी बंद करने से नहीं बनती। किस्मत की लाइन जो ऊपर की तरफ जाती है वो मुट्ठी बंद करने के साथ नहीं बनती। ख़त सेहत या ख़त बिज़नेस मुट्ठी बंद करने के साथ नहीं बनता। गर्डल ऑफ वीनस मुट्ठी बंद करने से नहीं बनता। जुपिटर माउंट पर खड़ी लाइनें मुट्ठी बंद करने से नहीं बनती। तो बात ये कि जब आपने किसी चीज़ की मुखालफत करनी होती है ना, जब आप उसको कुरान से साबित नहीं कर सकते कि ये गलत है या ये हराम है या
ये अल्लाह ताला ने मना किया है। तो मैंने तो कुरान पाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 साल से ये मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ और मेरी बड़ी रिसर्च है अच्छी खासी। कुरान पाक में तो कहीं पे भी अल्लाह ताला ने इस इल्म से मुमानत नहीं की। अगर ये 40 दिन नमाज़ों वाली हदीस बिल्कुल ठीक होती तो जहाँ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमाज़ों का ज़िक्र किया है, सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज की आई है, तो साथ अल्लाह ताला एक आयत ये भी उतार देता, भाई जिसने हाथ की लाइनों पर गौर किया ना तो उसकी नमाजें ज़ाया हो गई। तो ये पॉइंट आप समझें, अल्लाह ताला ने कहीं पे भी मना नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान तो अपने हाथ पर गौर कर, अपने जिस्म पर गौर कर, अपनी तमाम बॉडी पर गौर कर, अपने दिल पर गौर कर, अपने जिस्म के जो अंदरूनी पार्ट्स हैं उन पर गौर कर, अपनी आँखों पर गौर कर। मैंने तुझे बड़ा ही खूबसूरत बनाया और बड़े ही सलीके के साथ बनाया है। तो आप ख़ुद सोचें कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है तो क्या जो हाथ की लाइनें हैं वो अल्लाह ताला ने वैसे ही ड्रा कर दी, इनका कोई मतलब ही नहीं है? बिल्कुल जनाब, इनका मतलब है। मैंने 40 सालों में हज़ारों लोगों के हाथ रीड किए हैं और हर बंदे की जिसकी भी रीडिंग की है, जिसके बारे में जो कुछ बताया उसने कहा सर 90+ आपने हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट बताई है। तो इसका मतलब ये है कि इस इल्म में सच्चाई तो है, इस इल्म में सच्चाई है। अब सवाल ये था कि औरत का लेफ़्ट हैंड रीड करना चाहिए या राइट हैंड रीड करना चाहिए। तो चूँकि ये इल्म था 5,000 साल पुराना, तो जब जूँ जूँ इंसान ने तरक्की की, तो आप शुरू से ही देखें तो औरत ने हमेशा, जो जितना हम थोड़ा कदीम ज़माने में चले जाएं 300-400 साल पीछे, जब साइंस ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, तो जब इंसान इतना तरक्की याफ्ता नहीं हुआ था, तो उस वक़्त आप देखें तो औरत हमेशा घर के काम करती आपको नज़र आएगी, अपने बच्चों की खिदमत करती, अपने हस्बैंड की खिदमत करती हुई आपको नज़र आएगी। और घर, इनके औरत के हिस्से में अगर आप 100-200 साल पीछे चले जाएं तो आपको वो घर के काम करती नज़र आएगी। वो आपको ऑफिस में या इस तरह के वो जो बड़े बड़े अदारे हैं उनमें आपको काम करती नज़र नहीं आएगी। ये तो जब ये इंटरनेट आया है और जब ये कंप्यूटर का दौर आया है, मोबाइल का दौर आया है, और औरतों ने भी मर्दों के मुकाबले में तालीम हासिल की है, आला एजुकेशन हासिल की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको औरत ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आती है। एयर होस्टेस आप देख लें, होटल्स में देख लें, रेस्टोरेंट में देख लें, इसके अलावा आर्मी में देख लें, पुलिस में देख लें, मेडिकल में देख लें, कोई शोबा, टीचिंग में देख लें, कोई शोबा ऐसा नहीं है, वकालत देख लें जहाँ पे औरत मर्द के शाना बशाना काम नहीं कर रही। तो जब औरत मर्द के शाना बशाना काम कर रही है तो मर्द का हाथ, दोनों हाथ इसलिए रीड किए जाते थे कि मर्द जॉब करता है, कारोबार करता है। तो इसलिए जो मर्द का एक्टिव हैंड है वो राइट हैंड है, और लेफ़्ट हैंड को भी हम देखेंगे, लेकिन ज़्यादा मर्द का राइट हैंड देखा जाता है कि वो चूँकि उसके बिज़नेस, उसके जॉब के मामलात हमने उसके राइट हैंड पे देखने होते हैं। तो औरत ने चूँकि घर में ही रहना होता है, इसलिए उसका शुरू से ही जो पुराने ज़माने के पामिस्ट थे उन्होंने कहा जनाब औरत का लेफ़्ट हैंड देखो और बस ठीक है, उसी में उसकी किस्मत और मुकद्दर का पता चल जाएगा। लेकिन आजकल का जो लेटेस्ट दौर है इसमें औरत भी जॉब कर रही है, औरत मुलाजमत भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, बिज़नेस भी कर रही है। तो इसलिए औरत का हम लेफ़्ट हैंड भी देखेंगे और औरत का राइट हैंड भी देखेंगे। मैं हमेशा जिन लोगों ने मुझसे रीडिंग करवाई है, मैं चाहे औरत रीडिंग करवाए या मर्द रीडिंग करवाए, मैं औरत का लेफ़्ट हैंड भी रीड करता हूँ और राइट हैंड भी रीड करता हूँ। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में बेसिकली फ़र्क क्या है। असल चीज़ तो ये है ना कि पहले आपको फ़र्क का पता होना चाहिए। तो फ़र्क ये है जनाब कि जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलती हैं, जो सलाहियतें, जो क्वालिटीज़, जो नेचर फितरत आपकी होती है, जो बचपन में आपको हालात मिलते हैं, जिस घर में आप पैदा होते हैं, वो तमाम चीज़ें, यानी कि जो आपकी शख्सियत के अंदर अच्छी बुरी जो खसूसियात थी, क्वालिटीज़ थी, वो भी आपके लेफ़्ट हैंड में लिखी होंगी। और जो आपके अच्छे बुरे हालात, जिन हालात में आप पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, वो हालात भी आपके लेफ़्ट हैंड पे लिखे होते हैं कि ये बंदे को माहौल मिला है, ये बंदे को ग्राउंड मिला है, ये बंदे को हालात मिले हैं, वो लेफ़्ट हैंड बताता है।
राइट हैंड ये बताता है कि अब जो बंदे को जो मुश्किलात मिल गई, जो प्रॉब्लम मिल गई, वो बंदा इन प्रॉब्लम में किस तरीके से सरवाइव करेगा, वो अपनी ज़िंदगी को किस कदर बेहतर करेगा। ये चीज़ हमें इंसान के राइट हैंड पे पता चलती है। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, अगर आप देखते हैं कि किसी बंदे के लेफ़्ट हैंड पे आपको ये होती है किस्मत की लकीर, यहाँ पे उसकी आपको किस्मत की लाइन टूटी टूटी नज़र आती है या ना होने के बराबर नज़र आती है, लेकिन राइट हैंड पे आपको किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन नज़र आती है। तो इसका मतलब ये है कि पैदाइशी तौर पर वो जिस घर में पैदा हुआ, वहाँ पे जो हालात थे, मुश्किल हालात थे, काफ़ी टफ हालात थे, लेकिन उस बच्चे ने, जिसके हाथ में लेफ़्ट हैंड में किस्मत की लाइन टूटी फूटी थी, लेकिन राइट हैंड पे उसकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन थी, तो उसने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ना सिर्फ अपने बुरे हालात को ठीक किया, अपनी मुश्किलात पर काबू पाया, बल्कि अच्छी एजुकेशन हासिल करके, अच्छी जॉब हासिल करके अपनी ज़िंदगी को तरक्की की राहों पर उसने गामज़न कर लिया और वो कामयाब हो गया, और उसने नेम, फेम, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ बना लिया। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ दफ़ा आपके हाथ में शादी की जो लाइन्स हैं, ये भी पूछा जाता है कि जी राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड। तो अगर आपके लेफ़्ट हैंड में हमें 2 लाइनें नज़र आती हैं और राइट हैंड में हमें आपको एक लाइन नज़र आती है, तो इसका मतलब ये है कि पैदाइशी तौर पर कुछ हालात इस तरह के बनेंगे कि आप 2 शादियां करने का चांस बनेगा, कुछ हालात इस तरह के बनेंगे। लेकिन अगर आपके राइट हैंड पे एक ही शादी की लाइन है, तो जो आपकी शादी होगी वो बिल्कुल उसमें हो सकता है टूटने के चांस बने या लड़ाई झगड़े बने। तो वो जो एक चांस बनना था ना दूसरी शादी का, वो आप ख़त्म कर देते हैं, और आप अपनी अक्लमंदी से, समझदारी से आप अपनी शादी बचा लेते हैं, और आप ज़िंदगी में फिर एक ही शादी करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके लेफ़्ट हैंड पर एक शादी की लाइन होती है और आपके राइट हैंड पर 2 शादी की लाइनें होती हैं। तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि पैदाइशी तौर पे जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके हाथ में लेफ़्ट हैंड में एक शादी की लाइन थी, यानी कि आपने एक ही शादी करनी थी। लेकिन इन चूँकि राइट हैंड बंदे का एक्टिव हैंड होता है, तो फिर इंसान की जब एक शादी के बाद फिर उसका दूसरा इरादा बनता है, तो वो बंदे की एक ज़ाती एक अपना इरादा होता है कि वो अपनी, इनके पहली शादी को, पहली बीवी को भी साथ रख ले और साथ दूसरी शादी भी कर ले और उसको भी खुश रखे और पहली को भी खुश रखे। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें आपको लेफ़्ट हैंड में, अगर किसी के हाथ में लेफ़्ट हैंड पे लाइनें ज़्यादा आपको टेढ़ी-मेढ़ी नज़र आती हैं, उसमें राखू लाइनें आपको नज़र आती हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आते हैं, ज़िंदगी की लाइन में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन राइट हैंड पे आपको बड़ी बेहतरीन आपको किस्मत की लाइन नज़र आती है, तो इसका मतलब यही है कि, और साथ आपको शोहरत की लाइन नज़र आती है, तो इसका मतलब यही है कि आपको जो हालात तो मिले थे बचपन में, बड़े सख्त मिले थे, आपके इनके वालदैन की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम थी, बहुत मसले थे उनकी ज़िंदगी में, और वही मसले, वही परेशानियां फिर आपकी भी, आपका भी मुकद्दर बनी, आपके हिस्से में भी आई, लेकिन फिर आपने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन किया, अपना एक अच्छा कैरियर बनाया, और फिर आपने अपनी मेहनत और काबिलियत से ज़िंदगी में अपना नाम भी रोशन किया, ज़िंदगी में शोहरत भी आपने हासिल की, और आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। तो अब आपको मेरा ख्याल है अच्छी तरीके से बात समझ आ गई होगी कि लेफ़्ट हैंड क्यों रीड किया जाता है और राइट हैंड क्यों रीड किया जाता है, और दोनों हाथों में फ़र्क क्या है। फ़र्क यही है कि जो चीज़ें हमें वालदैन की तरफ से या अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें, हालात हमें मिलते हैं, वो हमारे लेफ़्ट हैंड में लिखे होते हैं, और हम उन हालात को अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से, अपनी मेहनत से, हम अपने उन हालात को, जो हमें बुरे हालात मिलते हैं, हम उनको अपनी मेहनत से जब अच्छा कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारे राइट हैंड में लिखी होती हैं। ठीक है जनाब, यानी कि कोई भी नेगेटिविटी, चाहे दिमाग की लकीर में थी, दिल की लकीर में थी, बिज़नेस की लकीर में थी, किस्मत की लकीर में थी, हमें लेफ़्ट हैंड पे कोई ख़राबी नज़र आती है, लेकिन हम उस खराबी को देखते हैं कि राइट हैंड पे, फिर हम जाके देखते हैं कि इस बंदे ने क्या उस खराबी को ठीक कर लिया, अपनी उस खामी पर इसने काबू पा लिया, तो वो चीज़ें हमें फिर राइट हैंड पे नज़र आती हैं। जैसे लेफ़्ट हैंड पे तो हमें बड़ा बंदा गुस्से वाला नज़र आता है, उसमें उसके मरीख पर हमें लाइनें नज़र आती हैं, और कुछ ऐसे साइन नज़र आते हैं कि बंदे के अंदर ईगो ज़्यादा होगी या ज़्यादा गुस्से वाला होगा। लेकिन राइट हैंड पे जब हम जाते हैं,
तो वहाँ पे पता चलता है कि इस तरह के साइन नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने ना सिर्फ अपने गुस्से पर काबू पाया है, बल्कि अपने अंदर जो भी बुरी आदतें थी, खामियां थी, उन सब पर उसने कंट्रोल कर लिया है। तो मेरे ख्याल में अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि औरत हो या मर्द हो, उसका लेफ़्ट हैंड भी रीड किया जाता है और उसका राइट हैंड भी रीड किया जाता है। और लेफ़्ट हैंड और रीड हैंड क्यों रीड किया जाता है दोनों हाथों में, मैंने फ़र्क आपको बड़ी डिटेल के साथ आज समझा दी है। तो खुदारा अब बार बार ये सवाल ना पूछा करें, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे मेरा ख्याल है पहले भी 2-3 दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ। तो अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आज आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को दिल खोल के लाइक भी करें, कमेंट्स भी पास करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन पे भी क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँ। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो उन्होंने मेरे इसी नंबर पे ही रब्ता करना है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, फ्री वाले तो बिल्कुल रब्ता ना करें भाई, फ़ीस मैं लाजमी लेता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम होता है, और जो लोग फ़ीस भेज देते हैं, मैं उन लोगों की रीडिंग भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। वैसे मैं 24 घंटे के अंदर अंदर रीडिंग कर देता हूँ जिन लोगों की फ़ीस आ जाती है, यानी कि आज आपने फ़ीस पे की है तो कल तक आपकी रीडिंग लाजमी आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।